देवता का शस्त्र माना जाता है। इसे मुन्नेश्वर एवं काल भैरवेश्वर कहा जाता है। इसमें हम किसी तरह का शस्त्र इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम लोग साथियों, मेरे हाथ में हाथ तिमुर, हम लोग साथियों पहाड़ों में या विशेषतः दक्षिण भारत में भैरव देवता की पूजा करते हैं। ये हमारा क्षेत्र रक्षक भी है और इसको हम भूमि देवता भी बोलते हैं। और इस तिमुर की विशेषता हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि ये हमारा भैरव देवता का शस्त्र माना जाता है और हर पूजा में और हर मकान में शुभ कार्यों में इसको हम लोग पूजते हैं। तो साथियों, जैसे कि सर ने बताया कि टिमुर का महत्व किस प्रकार हमारे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भी है। अब टिमुर की बात की जाए, जिसका कि साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम ज़ैंथोमाइलम आर्मेटम है। तो अब इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें जो ये कांटेदार, इसके जो कांटेदार होते हैं, पूरी इस तरीके से काफ़ी नुकीली जो होती है, और इसके लाल जो फल होते हैं छोटे छोटे, इसको हम स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसको सिचुआन पेपर भी कहीं कहीं कहा जाता है। अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल सबसे पहले हम जैसे हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे भूमि देवता होते हैं, जो कि हमारी भूमि का या हमारे घर का या फिर हमारे वाहन का हमारी रक्षा करते हैं, हम अब इसको तोड़कर वाहन में लगा सकते हैं, अपने दरवाजों में लगाते हैं। और उत्तर भारत में जैसे कि इसका मिलना काफ़ी संभव है, या आपको जंगल में या फिर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में जहाँ इसको वो फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिल पाता, वहाँ हम इसकी जगह नीम या फिर कोई ऐसा कांटेदार हर्ब हो या फिर ऐसी कोई श्रब हो, उसको हम लगाते हैं। अब इसका अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु वगैरह में अलग अलग नाम है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका दक्षिण भारत में इस्तेमाल होता है, वैसे उसी प्रकार इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड, हिमाचल में भी देवताओं के नाम बदल जाते हैं, हालांकि उनका रूप एक ही होता है। उसी प्रकार हमारे जैसे आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, उस तरफ इसे मुन्नेश्वर एवं काल भैरवेश्वर कहा जाता है। उसी प्रकार तमिलनाडु में इसे करुप्पा स्वामी और वैरावर कहा जाता है, और केरला साइड इसे भगवान मुथप्पन के नाम से जाना जाता है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं बोलने में प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत कर रहा हूँ। और उसी प्रकार अगर टिमरू को कहा जाए कि टिमरू के प्लांट को किस नाम से जाना जाता है, तो कन्नड़ में इसे जिम्मी या गंदा फल कहा जाता है। उसी प्रकार तेलुगु में इसे कोंडा कासिमी कहा जाता है, तमिल में इसे आरताई कहा जाता है। भैरव देवता का मेन महत्व उसकी जो रक्षा करना है, भूमि की रक्षा करना है, या दरवाजे में लगाकर इसकी नेगेटिव एनर्जीज को, बाकी नेगेटिव एनर्जीज को दबाना है, वो है। लेकिन इसका जो क्षेत्रीय नाम है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग होता है। अब बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं और किस तरीके से इसका पेड़ का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप सब टूथपेस्ट सुबह यूज़ करते होंगे, तो हमारे दांतों में जो सेंसेशन होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट माना जाता है मेडिसिनल और एरोमेटिक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें टिमुर का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा है, या कह सकते हैं काफ़ी प्रोमिनेंट है। हर टूथपेस्ट में या फिर हर टूथ एक की दवाई में आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा, क्योंकि एक सेंसेशन पैदा करता है। ये एक कह सकते हैं एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा इसका यूज़ हम जो इसके पेपर हैं या जो इसके पत्ते हैं, इसका भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जो कि पेट के कीड़े मारने के लिए या फिर डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए या फिर एंटीबायोटिक्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम टिमुर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बगीचे या अपने घर के आसपास की बाउंड्री में या हेज में, क्योंकि एक तो ये सॉइल इरोजन को रोकेगा, इसमें जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जानते हैं, या जो बागवान साथी होंगे वो जानते होंगे कि जंगली जानवरों का प्रभाव पहाड़ क्षेत्र में कितना ज़्यादा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि बिना किसी उनको हानि पहुंचाए इसका हम अगर हेज में लगा दें, तो हम जंगली जानवरों से भी निजात पा सकते हैं। तो साथियों, अभी तक हमने वीडियो में देखा कि टिमुर का महत्व कितना ज़्यादा है, धार्मिक तौर से भी और औषधीय तौर से भी। अब बात करी जाए कि टिमुर के पौधे को अगर हम अपने घर ले जाना चाहते हैं या फिर इसे अच्छे तरीके से एक धार्मिक तरीके से ले जाना चाहते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, तो किस तरीके से हम इसका विधि है जो उसको हम करें। अब देखिए, जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकीले वो हैं, तो इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप इसको तोड़ने के लिए पहले तो आप किसी अच्छे त्यौहार से एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले शनिवार को आइए और घी का दिया जलाकर और धूप जलाकर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मैं आपके शस्त्र को यहाँ से ले जा रहा हूँ, अपनी जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी दिक्कतें आप वहाँ पे साझा कीजिए। और फिर अगले दिन संडे को, या फिर जिसे हम कहते हैं कि एतवार को गढ़वाली में, उस दिन आप आइए और आप यहाँ पर इसको तोड़कर ले जाइए। साथियों, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो इसमें हम किसी तरह का शस्त्र, अगर पूजा में इसको मन में इस्तेमाल करना है तो इसमें हम किसी तरह का शस्त्र इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए इसको हम लोग जैसे पत्थर वगैरह, नुकीले पत्थर वगैरह से हम लोग उसको
तोड़ेंगे। तोड़ना थोड़ा काफी टिपिकल रहता है। पूजा में जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम लोग इस ढंग से इसको ले जाएंगे और इसमें किसी भी ढंग का हम लोग शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धन्यवाद।